हेलो स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले रोमन नंबर्स के हम कुछ रूल को जानेंगे। स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए 7 लेटर का यूज करते हैं। पहला जो होता है वह होता है आई, उसके बाद वी, उसके बाद एक्स, उसके बाद एल, उसके बाद सी, उसके बाद एम, उसके बाद डी और एम। मात्र 7 डिजिट आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, मात्र 7 लेटर का प्रयोग रोमन न्यूमरल लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें ये जो आई है, ये जो आई है, आई वह 1 को इंडिकेट करता है। यह जो वी है यह 5 को इंडिकेट करता है, ये 5 को बताता है। ये जो x है 10 के लिए हम लिखते हैं। ये जो l है ये 50 के लिए लिखा जाता है। और ये जो c है ये 100 के लिए। ये जो d है ये 500 के लिए। और ये जो m है वह 1000 के लिए यूज किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि मात्र 7 लेटर का प्रयोग करके रोमन न्यूमरल लिखा जाता है। आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। रोमन दोस्तों स्टूडेंट्स, इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि रोमन नंबर में 0 के लिए कोई सिंबल यूज नहीं किया जाता है। अगर कहा जाए कि रोमन नंबर में आप 0 के लिखिए तो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि रोमन में 0 के लिए किसी भी सिंबल का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए हम रोमन में 0 को नहीं लिख सकते। रोमन न्यूमरल्स लिखने के कुछ रूल हैं। आइए देखते हैं क्या रूल है। पहला रूल है, फर्स्ट, रिपीटिशन ऑफ सिंबल्स मीन्स एडिशन। रिपीटिशन ऑफ सिंबल्स मीन्स एडिशन। अगर सिंबल का रिपीट किया जाता है तो उसका मतलब एडिशन होता है, हम उसको जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है आई, आई, आई। अगर 3 बार आई लिखा गया है इसका मतलब होता है 1 + 1 + 1। अगर रिपीट होता है तो हम इसको ऐड करते हैं और ये हो जाएगा वैल्यू 3 का। मतलब 3 का अगर हमें लिखना है तो रोमन में हम 3 टाइम्स आई को लिखते हैं। अगर हमें ऐसे अगर लिखा गया हो x, 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 आपको पता है कि x जो है 10 के लिए होता है। 10 + 10 + 10 = ये 30 को इंडिकेट करता है। और अगर c + c + c लिखा जाता है इसका मतलब ये 300 को इंडिकेट करता है। तो रिपीटिशन का मतलब एडिशन। अगर सिंबल का बार बार अगर यूज किया जाए, बार बार रिपीट किया जाए तो उसका मतलब ऐड होता है। और देखिए, लेकिन आपको बताएं कि रिपीट करने के लिए आई, एक्स, सी और एम, मात्र 4 डिजिट को ही रिपीट किया जाता है। कौन कौन? आई, एक्स, सी और एम। मात्र 4 डिजिट, मात्र 4 लेटर आई, एक्स, सी और एम।
का ही प्रयोग रिपीट करने के लिए किया जाता है। वी, एल एंड डी नेवर बी रिपीटेड। वी, एल और डी को कभी भी रिपीट नहीं किया जाता। तो रिपीट करने के लिए मात्र आई, एक्स, सी और एम को ही रिपीट करते हैं। वी, एल, डी को कभी रिपीट नहीं किया जाता, और वो भी मैक्सिमम 3 टाइम्स वी कैन रिपीट ए डी, ये सिंबल। और अधिक से अधिक हम एक सिंबल को 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। 3 बार से अधिक किसी भी सिंबल का रिपीट करना अलाउ नहीं है। तो हमने ये देखा कि अगर किसी डिजिट का रिपीटिशन होता है, वो रिपीट किया जाता है, तो उसका मतलब प्लस होता है, एडिशन होता है। और मात्र आई, एक्स, सी और एम को ही रिपीट किया जाता है। वी, एल, डी को कभी भी रिपीट नहीं किया जाता, और वो भी रिपीट मैक्सिमम 3 टाइम्स, 3 बार ही किसी भी डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं। दूसरा रूल, ए स्मॉलर न्यूमरल्स रिटन आफ्टर ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड। क्वेश्चन समझिए, देखिए रूल समझिए। ए स्मॉलर न्यूमरल रिटन आफ्टर ए लार्जर न्यूमरल, यदि किसी स्मॉलर न्यूमरल को किसी लार्जर न्यूमरल के बाद अगर लिखा जाता है तो हमेशा उसको जोड़ा जाता है। इज ऑलवेज एडेड, हम उसको ऑलवेज हमेशा जोड़ते हैं। जैसे देखिए, सपोज जैसे मान लीजिए, ये देखिए, जैसे वी, आई है, ये देखिए, ये वी जो है बड़ा है क्योंकि ये 5 का सिंबल है, और ये आई जो है छोटा है। अगर लार्जर नंबर के बाद स्मॉलर नंबर को अगर लिखा जाता है तो हमेशा हम इसको ऐड करते हैं। 5 + 1 + 1 = ये 7 को दिखाता है। और देखिए, अगर x और v, आप देखिए यहाँ ये जो x है ये बड़ा है, 10 को दिखाता है, और ये 5, ये जो v है ये 5 का सिंबल है जो कि 10 से छोटा है। तो जब हम इसको लिखेंगे आफ्टर में बड़े डिजिट के बाद अगर छोटा कोई सिंबल लिखा जाता है तो ये जोड़ा जाता है। 10 + 5 = होता है 15। तो अगर किसी बड़े सिंबल के बाद कोई छोटा सिंबल लिखा जाता है तो हमेशा उसकी जो वैल्यू होती है वो जोड़ी जाती है। उसको हम जोड़ते हैं, बड़े वाले में छोटे वाले को प्लस किया जाता है, ऐड किया जाता है। नेक्स्ट रूल है, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटन आफ्टर ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। देखिए क्वेश्चन, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटन आफ्टर ए लार्जर न्यूमरल, यदि एक छोटा डिजिट, यदि एक छोटा सिंबल किसी बड़े सिंबल के पहले अगर लिखा जाता है तो हमेशा उसको घटाया जाता है। जैसे मान लीजिए, ये देखिए, ये जो 5 है ये बड़ा है, और v जो है 5 का सिंबल है, और ये जो i है यह 1 को इंडिकेट करता है। तो जब किसी बड़े डिजिट, बड़े सिंबल के पहले छोटा सिंबल लिखा जाता है तो हमेशा इसको हम माइनस करते हैं। 5 - 1 = कितना हुआ? 4। मतलब i और v 4 को इंडिकेट करता है। तो जब भी किसी बड़े डिजिट के बाद, बड़े डिजिट के पहले अगर कोई छोटा डिजिट लिखा जाता है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे देखिए x जो है, ix को जब हम लिखते हैं, आप देखिए x जो है बड़ा है और i जो है छोटा है। a जो है 10 का वैल्यू है और i जो है 1 का वैल्यू है, ये हुआ 9। और कुछ बड़ा हम और लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे अगर हम लिखें XC, जब ये देखिए 100 का सिंबल है C, जब एक बड़े सिंबल के पहले एक छोटा सिंबल लिखा जाता है तो उसको हम माइनस करते हैं।
ये हुआ 90। ये देखिए ये 1000 का सिंबल है और ये CM, इसका मतलब हुआ ये 1000 और -100 इक्वल टू 900। तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी बड़े सिंबल के पहले छोटा सिंबल अगर आता है तो हमेशा हम उसके वैल्यू को बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करके ही लिखते हैं। अगला रूल है, व्हेन ए स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्ज न्यूमरल्स it is always subtracted from the larger numeral immediately after it। देखिए कह रहा है कि यदि दो लार्ज डिजिट के बीच में कोई छोटा लार्जर सिंबल के बीच में न्यूमरल के बीच में अगर एक छोटा न्यूमरल लिखा जाता है तो तत्काल जो छोटा डिजिट है उसके बाद जो बड़ा डिजिट है उसमें से छोटे वाले डिजिट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए, आइए देखते हैं, जैसे यहां देखिए ये XIV, इसका मतलब हुआ, देखिए एक x जो है 10 का वैल्यू है प्लस ये देखिए इसमें से तुरंत उसके बाद वाले में से इसको माइनस करेंगे, ये 5 का है और -1, 10 + 4 इक्वल टू कितना हुआ 14। ये 14 का सिंबल है। और अगला एग्जांपल देखिए, चलिए इसको डिलीट करते हैं। यहां पे देखिए XIX, देखिए ये x 10 का वैल्यू है, अब प्लस ये इसमें से तुरंत बाद वाले में से इसके बाद वाले में सब माइनस, उसको माइनस कर दीजिए, ये 10 - 1, ये 10 + 10 में से 1 गया 9 इक्वल टू हुआ ये 19। एक एग्जांपल और हम आपको बताते हैं। देखिए CXIV, देखिए इन दो डिजिट के बीच में है, इसके और इसके बीच में है। ये C आपको पता है कि ये 100 का है, प्लस ये 10 का है, प्लस ये देखिए V 5 है और ये 1 है, -1। ये देखिए 100 + 10 और 5 में से 1 गया 4, ये हुआ 140। तो इस तरह से जब दो लार्ज न्यूमरल के बीच में एक छोटा न्यूमरल लिखा जाता है तो पहले वाले लार्ज डिजिट को छोड़ दीजिए, जो लास्ट बाद में जो लार्जर डिजिट आता है उसमें से उसके पहले वाले मतलब स्मॉलर डिजिट जो है उसके बाद वाले जो लार्जर डिजिट है उसमें से स्मॉलर न्यूमरल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो आपकी वैल्यू आ जाती है। तो बच्चों ये न्यूमरल, रोमन न्यूमरल के लिए ये जनरल रूल रहा। हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको इसमें कहीं भी थोड़ी सी भी असुविधा अगर होती है तो आप हमें तुरंत कमेंट करके बताइए, अपना क्वेश्चन लिख करके भेजिए, मैं तुरंत आपको उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।